दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। आपकी पार्टी कह रही है पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक। 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो आपके वकील ने जिरह क्यों नहीं किया? बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। कमलेश राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजस्व लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लेकर के बड़ा झटका लग गया है। और उस बीच देखिए चुनावी मंथ में इस तरह के जो फैसले आए हैं उस पर बवाल मच गया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे दोनों नेता, सुनिए। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो आपके वकील ने जिरह क्यों नहीं किया? आप जो चुनावी मौसम के तहत कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है, आपके घटक दल के लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल, तो ये तो कोर्ट में आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू जी और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवेन्यू कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। तो आपने सुना दोनों नेताओं का क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, घोषणा हो गई है और नॉमिनेशन का दौर जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेशी होने के लिए बुलाया था और इस बीच कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है और 2 धाराएं लगा दी है। एक बड़ा झटका लग गया है। लेकिन जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी बरसते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे पहले से ही तय था। और वहीं देखिए शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं बौखलाई हुई है, सरकार जाने का डर है, इसलिए इस तरह से जो फैसले आए हैं उसको लेकर के कह रहे हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरीके से दोनों नेता जो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जो है इस चुनाव में असर पड़ने वाला है। बने रहिएगा बोले बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।